फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशनल टेबल बनाना सीखा था, जिसमें हमने दो डिफरेंट टेबल बनाई थी, एक ट्रेन नाम की और एक पैसेंजर नाम की। रिलेशनल के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दो टेबल को हम आपस में रिलेट करा सकते हैं, एक किसी प्राइमरी की के ऊपर, जहाँ पर दोनों टेबल आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगी। एक टेबल के अंदर अगर जैसे ट्रेन टेबल बनाई थी मैंने, उसमें ट्रेन के नंबर डाले थे, तो दूसरी तरफ मैंने एक पैसेंजर टेबल बनाई जिसमें ट्रेन नंबर को पैसेंजर के रिकॉर्ड के साथ अटैच किया, जिससे कि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेन में कितने लोग एक टाइम पे सफ़र कर रहे हैं उसकी लिस्ट को आप इकट्ठा करके देख सकते हैं, एक साथ देख पाएंगे। तो आइए आज मैं इसका फॉर्म्स किस तरीके से बनते हैं, फॉर्म्स के इसके दो तरीके के डिफरेंट पैटर्न बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास में। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ट्रेन और पैसेंजर दोनों टेबल को लेकर एक फॉर्म बनाऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, फॉर्म विजार्ड के थ्रू ही जाएंगे और दोनों फॉर्म उसी से क्रिएट करते हैं। देखिए, फॉर्म विजार्ड के थ्रू जब आप जाते हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास, क्योंकि दो टेबल हैं और दो टेबल में हमारे पास कौन सी हो गई, पहली हो गई पेरेंट टेबल, जिसे हम ट्रेन टेबल का नाम देंगे। ट्रेन टेबल, उसके सभी फील्ड्स मुझे रिक्वायर्ड हैं और सभी फील्ड्स को मैंने यहाँ पर पिक कर लिया। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते हैं तो सॉरी, ट्रेन भी ले ली और साथ में पैसेंजर टेबल को भी हम पिक करेंगे पहले साथ साथ। ट्रेन और पैसेंजर दोनों के सभी फील्ड्स हमने यहाँ पर पिक कर लिए, ट्रेन के भी और पैसेंजर के भी। जब दोनों टेबल के सारे फील्ड्स को पिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट का बटन दबाते हैं। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद देखिए यहाँ पर आता है बाय ट्रेन और बाय पैसेंजर। यहाँ पर ऊपर देखिए ट्रेन की डिटेल आ रही है और नीचे उसके अंडर में ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर्स की लिस्ट को यहाँ पर दिखा रहा है। ये पूछता है, देखिए नीचे एक ऑप्शन मांगता है फॉर्म विद सब फॉर्म। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा, जिस ऑप्शन के अंदर ये हम बताना चाह रहे हैं कि एक हमारा मेन फॉर्म है ट्रेन नाम का और दूसरा हमारा सब फॉर्म है, इसका नाम है पैसेंजर। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते ही इसमें आती है टेबल और डेटाबेस, दोनों चीज़ आ रही है, डेटा शीट सॉरी। जैसे आप डेटा शीट पे रखें, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा फॉर्म। फॉर्म जो है वो किस नाम से बनेगा, हमने कहा फॉर्म आपका बन रहा है ट्रेन नाम से। और सब फॉर्म किस नाम का, मैंने कहा पैसेंजर सब फॉर्म के नाम से। आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपका मॉडिफिकेशन उसका मैं करूँगा। देखिए, जब आपने इस तरीके से फॉर्म को फिनिश किया तो देखिए एक रिपोर्ट या ये कहेंगे जिसका फॉर्म बन के आएगा। ये फॉर्म कुछ इस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पर ट्रेन नंबर, ट्रेन का नेम, सोर्स और डेस्टिनेशन आ रहा है, टाइम आ रहा है, और नीचे पैसेंजर की लिस्ट थोड़ी छोटी सी दिखा रहा है क्योंकि बाकी लिस्ट इसके अंदर है, लेकिन पैसेंजर की लिस्ट यहाँ पर थोड़ी आगे करके आ रही है, यानी कि फील्ड ज़्यादा है और इस तरीके से, या ये कहें कि फील्ड की विड्थ ज़्यादा है तो वो इस तरीके से पूरे को शो नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर ऊपर आया और इसे कंट्रोल W करके सेव करके रख लिया। अब देखिए, जब हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो फॉर्म में आपका देखो ट्रेन नाम का एक फॉर्म बन के यहाँ पर आ गया। इस पर हमने राइट क्लिक करके डिज़ाइन लेआउट, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद पहली चीज़ तो ये जो ट्रेन नाम की टेबल है, इसके भी फील्ड्स काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि ट्रेन के नाम ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन फील्ड्स काफ़ी बड़े हैं। हम इनको अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ऊपर करके लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ और इन फील्ड्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लीजिए इस तरीके से ये आ गया। इन तीन फील्ड्स को भी हमने एक सेकेंड, ये इसको हमने ये लिया और इन तीनों फील्ड्स को हमने यहाँ से छोटा कर लिया, ऐसे। अब देखिए, यहाँ पे गए हम और इसको पैसेंजर के नीचे लेकर आते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ से इसको बंद करके थोड़ा नीचे किया, थोड़ा विड्थ बढ़ाई, है ना, और पैसेंजर्स की डिटेल को हमने यहाँ पर जो पैसेंजर का फॉर्म का वो था पैटर्न, उसको थोड़ा बड़ा कर लिया, लीजिए, ठीक है। अब कंट्रोल W फिर से कीजिए, यस करते हैं। यस करने के बाद जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे, देखिए थोड़ी डिटेल तो यहाँ पर आई गई है, और थोड़ा सा और अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो यहीं पे भी कर सकते हैं आप। देखिए, ये आप
आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। तो ट्रेन नंबर 100 जो कि दून एक्सप्रेस है, देहरादून से दिल्ली जाती है, 8:45 उसका शाम टाइम है, और उसके अंदर में कितने पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आपको रिकॉर्ड में दो अलग अलग स्क्रॉल दिख रहे हैं, एक जो पैसेंजर टेबल है उसके नीचे और एक जो ट्रेन है उसका। देखिए होता क्या है कि जब मैं ट्रेन चेंज करता हूँ, ऊपर देखिए ट्रेन चेंज होगी, ट्रेन नंबर 200 हो गया, उसके अंडर वाले पैसेंजर, और उसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट और करता हूँ तो यहाँ पर डिटेल किसकी आ रही है, यहाँ पर आ रही है आपकी ट्रेन नंबर 300, उसके अंडर में जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उन पैसेंजर्स की लिस्ट को यहाँ पर दिखाएगा। और अगर इस जगह पर आप रिकॉर्ड भरना चाहें, यहाँ पे भर सकते हैं, आप नेक्स्ट करके जा सकते हैं, प्रीवियस जा सकते हैं, ठीक है। आप किसी रिकॉर्ड को सर्च करना चाहें तो यहाँ पर उसका पैसेंजर आईडी डाल के सफ़र कर वो चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इसको। और अगर आपको नया रिकॉर्ड भरना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से जो बना, ये था एक रिलेशनल फॉर्म। रिलेशनल फॉर्म आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको कंट्रोल W कर देता हूँ। एक चीज़ तो हमारे पास ये बनी। सेकेंडली, जब मैं पैसेंजर्स का इंडिविजुअल फॉर्म बनाता हूँ, पैसेंजर का कभी इंडिविजुअल फॉर्म बनाते समय देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर है ये भी। देखिए जब मैं यहाँ पर पैसेंजर टेबल पे जाता हूँ, क्रिएट में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर फॉर्म डिज़ाइन किया और फॉर्म डिज़ाइन करके मैंने पैसेंजर के सारे फील्ड्स को पिक कर लिया। ये एक दूसरा फॉर्म बना रहा हूँ बिल्कुल। नेक्स्ट किया, इसको जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई करके पहले इसको एडजस्ट करेंगे कहाँ कहाँ किसको रखना है। नेक्स्ट किया, पैसेंजर इसका नाम है, पैसेंजर फॉर्म रख देते हैं या पैसेंजर रहने दो, जो भी रखना चाहें। पैसेंजर फॉर्म, मॉडिफाई, फिनिश कर दिया। ये पैसेंजर्स के सारे फील्ड्स आ गए जिनको मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके, जिन फील्ड्स को मुझे पहले छोटा करना है मैं उनको छोटा कर लेता हूँ। ये लीजिए इस तरीके से। और सॉरी एक फील्ड रह गया आपका ये, ठीक है जी। उसके बाद अमाउंट के फील्ड को भी थोड़ा छोटा किया, ये आ गया आपके पास फील्ड। अब देखिए क्या होता है, जब आपने यहाँ पर लिया पैसेंजर आईडी, ये फील्ड भी ज़्यादा बड़ा ज़रूरत नहीं है, छोटा सा चाहिए पैसेंजर आईडी, ठीक है। ये पैसेंजर का नेम आ गया इस तरीके से, ठीक है जी। इसको भी हमने छोटा कर लिया। फिर उसकी एज आ गई, यहाँ पर एज भर देंगे, एज का फील्ड काफ़ी बड़ा है, इसको हम और छोटा कर लेते हैं। जेंडर यहाँ पर आ गया, ये आ गया आपका जेंडर। जेंडर फील्ड को भी छोटा करते हैं क्योंकि जितने भी टेक्स्ट फील्ड आते हैं उनकी हाइट हमेशा ज़्यादा रहती है, ध्यान रखिए, उसे आप कम कर सकते हैं। इस तरीके से उसका बर्थ नंबर ले लिया, उसका अमाउंट ले लिया, और साथ ही साथ अगर आपने उसका ट्रेन नंबर भी लेना है तो देखिए चाहे तो यहाँ पर रख लीजिए, चाहे यहाँ रखिए। इस तरीके से हम इसको सबको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए गौर से देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा लुक अच्छा आ जाए। बहुत अच्छी बात है कि लुक अगर आपका फॉर्म का अच्छा आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम छोटी सी, मैं यहाँ पर इसको कलरफुल सा भी कर देता हूँ और आपको एक छोटा सा फिर इशू दिखाऊंगा कि इसमें क्या अक्सर होती है प्रॉब्लम। होता क्या है कि आपने इसको कलर किया, ये सब थोड़ा सा अच्छा या सुंदर बनाने के लिए आपने फॉर्म्स में इसके फॉर्मेट सेट किए, इसके कलर वगैरह आपने कुछ अच्छे से सेट कर दिए, ठीक है। ये लेते हैं, थोड़ा डार्क कर दिया मैंने उसे। और ये अब देखिए आपने कंट्रोल W किया, यस किया, फॉर्म सेव हो जाएगा। अब पैसेंजर फॉर्म जो ये आपका बना है, इस पर डबल क्लिक जब आप करेंगे, वेरी नाइस, यहाँ पर आपका ये बन गया। नेक्स्ट करके आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से सारे फील्ड्स दिखा रहा है कि सारे रिकॉर्ड जो भी भरे हुए वो दिख रहे हैं आपको। जब आप इस पर न्यू रिकॉर्ड भरते हैं तो आपने न्यू रिकॉर्ड में आपने कोई भी पैसेंजर नंबर कुछ भी भरा, आपने सपोज करो 5412 ऐसे करके कोई पैसेंजर नंबर भरा, नेम उसका हमने राम भरा, एज भरी 21, जेंडर मेल किया, बर्थ नंबर 49 कर दिया ना, अमाउंट मैंने 1000 रुपये कर दिया। अब बात हमारे पास आती है कि जब भी हम किसी पैसेंजर की डिटेल भरने लगते हैं तो उसमें मुझे ट्रेन का नंबर भी डालना है। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि आई डोंट नो
कि व्हाट इज़ द ट्रेन नंबर। अब यहाँ पर मुझे ट्रेन नंबर याद नहीं है, रिकॉर्ड बिना ट्रेन नंबर के पूरा होगा नहीं, यानी कि ये फील्ड खाली रहेगा और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करेगा ये। ठीक है, चलिए मैं इसे फॉर द टाइम बिंग इसको यहीं से क्रॉस कर देता हूँ। ओके ओके, अब देखिए जो आपकी पैसेंजर लिस्ट थी उसमें उसका नाम राम का नहीं आया, मैंने उसे फिलहाल बंद कर दिया था इसलिए। अब जो भी आपका पैसेंजर फॉर्म है उस पर राइट क्लिक करके डिज़ाइन में आप जाएं दोबारा से एक बार। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, देखिए मैंने इसमें जो TID था, जो ट्रेन नंबर था या ट्रेन ID था, उसको मैंने यहाँ से डिलीट किया फॉर द टाइम। मैं पहले से हटा देता हूँ यहाँ से। अब अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिज़ाइन, इस डिज़ाइन पे जाएं। डिज़ाइन पे जाने के बाद आप जैसी एरो पे क्लिक करते हैं तो वी हैव सम ऑप्शंस, ये आपके पास कुछ टूल्स मिलेंगे आपको ऊपर। इन टूल्स की लिस्ट में यहाँ पर आपके पास एक कॉम्बो बॉक्स होगा, कॉम्बो बॉक्स। उस कॉम्बो बॉक्स को क्लिक करें और कॉम्बो बॉक्स को यहाँ क्लिक कर दें, खाली केवल क्लिक किया मैंने। देखिए इसमें क्या ऑप्शन आता है, आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी। दैट मीन्स कि अगर आपको किसी दूसरी टेबल या क्वेरी से वैल्यू को पिक करना है तो इस कॉम्बो बॉक्स में वो आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट करें। कौन सी टेबल से वैल्यू आनी है, मैंने कहा मुझे ट्रेन टेबल से वैल्यूज़ को पिक करना है, ट्रेन के अंदर, क्योंकि ट्रेन का नंबर है। ओके, अब कई लोग ट्रेन को नंबर से जानते हैं, कई लोग ट्रेन को नंबर से नहीं जानते, बट उसके नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। मैं इसमें ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम दोनों पिक करता हूँ। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए हम दोनों पिक कर रहे हैं। नेक्स्ट किया। असेंडिंग ऑर्डर ट्रेन नंबर वाइज रहेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। अब वो बोलता है, देखिए यहाँ पर हाइड की कॉलम, मीन्स जो मेन जो की है हमारी, जिसके ऊपर जिसको हमने पिक करना है वो ट्रेन का नंबर है, नाम नहीं है, लेकिन वो उसे हाइड करे बैठा है। तो हमने क्या कहा, नो प्रॉब्लम, इसको हम अनहाइड कर देते हैं। इसको यहाँ पर दोनों चीज़ों को देखने दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद देखिए ट्रेन नंबर भी आ गया, ट्रेन नेम भी आ रहा है। नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आती है, रिमेंबर द वैल्यू फॉर लेटर यूज़। क्या इसको केवल आपने याद रखना है फ्यूचर यूज़ के लिए, या इस वैल्यू को पिक करके टेबल के अंदर स्टोर करना है? तो यहाँ पर मैं स्टोर करता हूँ, मैं कहता हूँ इस वैल्यू को TID के अंदर, यानी कि जो ट्रेन नंबर उठ के वहाँ से आया उस नंबर को TID के अंदर स्टोर भी करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट किया। इस कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है, मैंने कहा इसका नाम ट्रेन नंबर, इसका नाम रख दिया ट्रेन नंबर। फिनिश किया। अब देखिए ये जो ट्रेन नंबर नाम का फील्ड है ये यहाँ पर आ रहा है, इसको आप अपने हिसाब से जहाँ रखना चाहें वहाँ पर आप सेट करें। ट्रेन का नंबर इसके नीचे यहाँ पे सेट कर दीजिए। इस फील्ड को और फील्ड्स के बराबर करें, बिल्कुल वैसे ही। इसको कलर भी पहले जैसा ही फॉर्मेट, उसको कलर दे दीजिए, औरों की तरह ही दिखना चाहिए, लेकिन बस इसमें क्या आ रहा है, नीचे एक एरो आएगा। अब आप कंट्रोल W जब करेंगे और यस करते हैं तो क्या होता है, देखिए तब आप इसमें कहते हैं, जैसे ही पैसेंजर फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर पैसेंजर ID, एज, बर्थ नंबर, ट्रेन नंबर, ये सब कुछ आ रहा है। मैं यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनने गया, वही एक इस तरीके से कुछ भी नंबर डाला, नेम फिर से मैंने वही डाला राम, एज डाली 21, जेंडर मेल, बर्थ नंबर कुछ भी 87 है ना, और यहाँ पर अमाउंट 1000 जैसे मैंने पहले डाला था। बट अब ट्रेन नंबर में मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं सभी ट्रेन्स के नंबर और नामों के साथ वहाँ पे लिस्ट बनी हुई आ रही है। जिससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पास जो भी लिस्ट है यहाँ पर, उसमें से जिस ट्रेन को भी आप चूज़ करते हैं, क्लिक करते हैं, वो ट्रेन नंबर यहाँ पर आ गया। अब जब आप इसको कंट्रोल W करके रिकॉर्ड को देखेंगे और यहाँ पर पैसेंजर में देखेंगे तो देखिए राम ट्रेन नंबर 200 में सफ़र करने जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ट्रेन के नंबर्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप नाम से उसे पिक कर सकते हैं। तो गाइज दैट ऑप्शन विल हेल्प यू कि आपको दूसरी टेबल में बार बार जाके उसका नंबर सर्च नहीं करना, आप नंबर वहीं से पिक करते हैं। तो दिस विल हेल्प यू। ओके, तो ये था आपका रिलेशनल टेबल के दो तरीके के मैंने फॉर्म्स बताए हैं, एक जिसमें आप दोनों टेबल को मिक्स करके फॉर्म बना रहे थे, और एक मैंने इंडिविजुअली चाइल्ड टेबल का फॉर्म बनाया जिसमें पेरेंट्स से उसका रिलेशन बना के रखा और वहाँ से वैल्यूज़ को किस तरीके से आप पिक करते हैं उसको करना बताया। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
वो होगा हमारा रिपोर्ट। और रिपोर्ट में हम रिलेशनल टेबल में किस तरीके से रिपोर्ट को तैयार करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।